हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे ना। ओके, तो सबसे पहले वेलकम टू द जेआर कॉलेज। आपके ब्यूटीफुल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का वेलकम है। फिर जो नहीं है प्लीज सभी आ जाओ, सभी का वेलकम है हमारे जेआर कॉलेज पे। चलो आ गए जेआर कॉलेज पे, सभी का वेलकम हो गया है। सबसे पहले तो बात करेंगे कि बच्चों, हमारा आप सभी को पता है कि 12th स्टैंडर्ड बीके चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जो था इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट, दे आर हैव टू कंप्लीटेड। उसे हमने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। तो 8 लेक्चर में उसको हमने कंप्लीट किया है। उसमें आपको अनसॉल्व क्वेश्चन कराया गया है 5 सम, क्योंकि 1 2 3 4 5 अनसॉल्व क्वेश्चन किया था। एंड 5 क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क, ऐसा होमवर्क कि आपको 5 सम करना है। अगर आपको वो आगे वाले 5 सम में कोई भी डिफिकल्ट आती है देन प्लीज आप इंस्टा आईडी पे कमेंट करो, वरना यूट्यूब अपने वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन गया है, उसमें आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, पर्सनल मैसेज करके भी बता सकते हैं, तो मैं आपको वो डाउट भी क्लियर कर दूंगा। बट मैंने 5 सम कराया, उसमें हर ट्रांजेक्शन आए हैं, हर एडजस्टमेंट आए हैं, तो आप उसको देख के भी इजीली कर सकते हो। बाय द वे, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है रात को 12 बजे भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप एक मैसेज डाल के रखो, कमेंट सेक्शन में एक कमेंट डाल के रखो, आई कैन रीड, एंड मैं उस पर आपको जरूर वीडियो बना के आपको हेल्प करूंगा, क्योंकि आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है फर्स्ट चैप्टर का, क्योंकि वो 15 मार्क्स के लिए आता ही है। तो उसमें हमने बेसिक नॉलेज भी देख लिए थे कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, इट्स ऑल डैट देख लिए थे, एंड उसके 5 सम भी कर लिए थे। ओके, देन 5 सम आपको होमवर्क था तो आपको करना है, आपको डाउट रहेगा देन आप इजिली मुझे पूछेंगे एंड आई विल टू टीच यू। ओके, चलो तो वो टॉपिक आपको देखना ही है। अभी हम क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर पे आएंगे। जैसे कि सेकंड चैप्टर आपको पता है कि सेकंड चैप्टर का हमारे टेक्स्ट बुक में नाम क्या दिया है, नॉन अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न। मतलब कि जो हमने पहले बनाया था वो तो प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न था ना, वो तो प्रॉफिट कर देते थे, हमको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता था आफ्टर द एंडिंग। बट यहाँ पे क्या है, आपको प्रॉफिट वाला नहीं, ऐसा बिजनेस जिसका एम प्रॉफिट नहीं है उसका अकाउंट बनाना है। जो हमने पहले बनाया था बच्चों, वो क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाए थे हम लोग, जो हम लोग बैलेंस शीट बनाए थे, फाइनल अकाउंट बनाए थे बच्चों, वो क्या था, प्रॉफिट मेकिंग था। कि एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में सब सामान आए, हमने उसके ट्रांजेक्शन किए और एंडिंग में हमको मालूम पड़ता है कि भाई नेट लॉस हुआ या नेट प्रॉफिट हुआ। बट इसमें क्या है, इसमें ऐसा बिजनेस जो बिजनेस स्टार्टेड है बट नॉट अचीव टू मेकिंग अ प्रॉफिट, उनको प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, वो क्या करेंगे, आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो उनका आपको बनाना है अकाउंट्स। ठीक है, तो ज्यादा डीप में पढ़ेंगे नहीं क्योंकि आपको सम्स आएंगे, आपको ज्यादा डीप में, खाली आपको एक नॉलेज रहने के लिए मैं थोड़ा वो चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ा जो मेन इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। एंड उसके बाद जो सम्स है हम लोग सम्स स्टार्ट करेंगे। ओके, क्योंकि बहुत से बच्चों का कमेंट्स आ रहा है, सर 15 से हमारा एग्जाम है, हमको सर पढ़ना है, हमको सम्स करा दो, सम्स करा दो, बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है। तो इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट है मैं वो पढ़ाऊंगा, बाकी सब स्किप करेंगे जो आपको नहीं आएगा, जिसको आपको कोई लेना देना ही नहीं। फर्स्टली आपको खाली इतना मालूम होना चाहिए कि भाई नॉन अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न्स क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, आपको इतना बेसिक नॉलेज मिल गया, एंड उसके बाद हम लोग सम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें भी अपन 8-9 अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें आपको धीरे 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 सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट नहीं होगा तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो बाय द वे, टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं एंड अपने लेक्चर पे आते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे लेक्चर पे ध्यान दे रहे होंगे, तो ठीक है लेक्चर पे कम होते हैं हम लोग। चल सबसे पहले क्या है बच्चों, देखो चैप्टर का नाम क्या है हमारा, चैप्टर नंबर 2 है अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न्स। ठीक है, आपको इजीली वे में मालूम पड़ गया होगा, चैप्टर के नाम से ही मालूम पड़ गया ऐसा अकाउंट जिसको प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा अकाउंट बनाना है हमें जिसको प्रोप्राइटर या बिजनेसमैन को प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। मैं वन एग्जांपल देता हूं आप लोग को, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं, जैसे कि आपके राहुल सर है जो जेआर ट्यूटोरियल्स के ऑनर है, तो वो क्या कर रहे हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका एम्स क्या है, प्रॉफिट है क्या, नहीं, उनका एम्स क्या है, आप लोग को क्वालिटी देना, आप लोग को एजुकेशन देना, आप लोग को मतलब हेल्प करना, आप लोग को एक सर्विस देना कि आप लोग अच्छे से एग्जाम में पास हो जाओ। तो ये सर क्या करते हैं, अलग अलग सर्स को अपॉइंटमेंट करके उनको स्टाफ में रखते हैं और टीचिंग करवाते हैं उनसे। तो सर का एम क्या है, प्रॉफिट नहीं, आप लोग को सर्विस देना। ठीक है, आप लोग से कोई पैसा मिलता है क्या, नहीं मिलता है, बट सर का क्या है, आप लोग को सर्विस देना। तो ऐसा बिजनेस जो आपको सर्विस दे रहा है, जिसका मेन
एम्स क्या है, प्रॉफिट नहीं देना है, प्रॉफिट नहीं लेना है, उसको क्या देना है, आपको सर्विस देना है, तो उसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट कंसर्न बिजनेस। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो बाद में समझेंगे, आओ। अब देखो नॉन प्रॉफिट कंसर्न में बोला दो टाइप के कंपनीज होते, दो टाइप के कंपनीज होते हैं। ओके चलो, एक ये फैक्ट्री हो गया एंड एक ये फैक्ट्री हो गया। चलो चलो, दो फैक्ट्री हो गया। अब ये जो फैक्ट्री है ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बरोबर। और ये क्या है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बरोबर। चलो चल, अब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चर क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, रॉ मटेरियल्स लाएगा, रॉ मटेरियल्स को लाएंगे एंड रॉ मटेरियल्स को लाके क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, उसको बनाएंगे, उसको बनाने के बाद मार्केट में लॉन्च करेंगे, मार्केट में लॉन्च करने के बाद उसे सेल करेंगे, सेल करने से क्या आएगा, पैसा आएगा, तो जो पैसा आएगा उनके लिए क्या है, वो प्रॉफिट है। तो ऐसा बिजनेस जो माल मटेरियल ला के मटेरियल को बना के मार्केट तक लेके जाके बेच रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जहां पे ट्रेड हो रहा है, जहां पे ट्रेड हो रहा है, जहां पे बिजनेस हो रहा है, जहां पे अप एंड डाउन हो रहा है, जहां पे बाइंग और सेलिंग हो रहा है, इज ऑल दैट को आप क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जहां रिलेटेड टू ट्रेड, जैसे कि सामान हमने लाया, सपोज मैं एक ऑनर हूं एंड मैंने रॉ मटेरियल्स लाया, सबसे अच्छा एग्जांपल दूंगा लेस का। अब लेस कंपनी क्या कर रही है, लेस चिप्स की कंपनी है। अब लेस क्या करती है, चिप्स लाती है, चिप्स को मैन्युफैक्चर करती है, पैकिंग करती है, मार्केट तक देती है, बरोबर। और हम सेलर, हम बायर्स क्या करते हैं, उसको परचेस करते हैं विद द स्पेसिफिक अमाउंट देके। तो हम जो अमाउंट दे रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, उससे कमा रहे हैं ना, यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, बरोबर। तो वो क्या हो गया, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका हो गया। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो अंडरस्टैंड। अब नॉन प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न क्या बच्चों, सॉरी प्यास लग गया। फर्स्टली क्या होता है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न मतलब क्या, जहां पे प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, जहां की उनको खाली आपको प्रॉफिट नहीं, उनको आपको सर्विस देना है, वहां पे ट्रेड है ही नहीं, वहां पे कोई ट्रेडिंग चीजें है ही नहीं। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया था राहुल सर का, कि राहुल सर जो ऑनर है जेआर ट्यूटोरियल्स, किस पे आप पढ़ाई कर रहे, तो सर का मेन मोटिव क्या, आपसे पैसा कमाना है क्या, नहीं, आपसे प्रॉफिट कमाना उनका मेन मोटिव नहीं है। उनका मेन मोटिव क्या, जितने ज्यादा बच्चों को सर्विस दे सके उतना अच्छा है, तो आपके लिए वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो अलग अलग स्टाफ लाते हैं, अलग अलग टीचर्स लाते हैं, वो आके यहाँ पे गाइड करते हैं आपको, तो उनको भी उनको कुछ तो देना पड़ता है ना, तो उनके लिए क्या एक्सपेंसेस है, बट क्या है, आप लोग को सर्विस देना उनका एक मेन मोटिव था, इसके लिए उन्होंने ये बिजनेस सेटअप किया। अंडरस्टैंड बच्चों? तो ऐसे बिजनेस को अपन क्या बोलेंगे, नॉन प्रॉफिट कंसर्न। अभी सपोज आपने देखा होगा कि अभी हमारे तो बोईसर में तो है नहीं, फिर भी गुजरात जाएंगे आप तो एक सिलवासा में हॉस्पिटल है, कुछ अच्छा नाम है उसका, विनोबा भावे करके, बहुत से बच्चों को पता होगा, बहुत से बच्चों को नहीं मालूम होगा। तो विनोबा भावे जो हॉस्पिटल है वो कैसा सरकारी हॉस्पिटल है, वो ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, बरोबर, ट्रस्ट का हॉस्पिटल है। तो उसमें क्या होता है, जो आपका सिटी स्कैन इधर पे 400-500 रुपया लगता है, वहां आपका 70-80 रुपये हो जाता है। जो आपका एमआरआई इधर 12,000-13,000 लगता है, वहां पे इजिली आपका 2,500-3,000 में इजिली हो जाता है। तो वहां पे क्या है, उनको क्या है, उनका अभी समझो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो सभी का मेन मोटिव क्या होता है कि भाई जितना हो सके उतना प्रॉफिट करे, जितना हो सके उतना प्रॉफिट कमाए। बट वहां कम पैसा क्यों ले रहे, क्यों ले रहे, इसलिए ले रहे क्योंकि उनका मेन मोटिव क्या है कि जो हमारे पीपल्स है, जो हमारे पब्लिक है, जो हमारे जनता है, उनको क्या देना, एक सर्विस देना कुछ स्पेसिफिक अमाउंट में, जिसके लिए वो सबके लिए इजिली वो कर सके सभी लोग। अभी एक्सरे अगर मैं आपको बोलूंगा कि यहां निकालने में 800 रुपया लग रहा है और आप गुजरात जाके निकालेंगे तो आपका 80 रुपए में काम हो जाएगा, तो आप क्या सोचेंगे, पैसा बच रहा है ना, सर्विस मिल रहा है आपको अच्छा, तो आप क्या करेंगे, वहां जाएंगे या दूसरों को ट्रीट करेंगे कि आप भी वहां जाके निकालो, वहां सस्ते में काम होता है। तो ऐसा जहां आपको सर्विस मिल रही है, अच्छी सर्विस मिल रही है, जहां पे प्रॉफिट मेकिंग कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसी कंपनी इसको प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। चलो अब क्या बोला है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव टू मेक अ प्रॉफिट। अब ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव का मेन मेकिंग क्या है कि प्रॉफिट करना, सामान लाना, बनाना, बेचना और प्रॉफिट को कमाना, ये उनका रोल से रहता है। ठीक है, ये उनका रोल से रहता है। जैसे कि आपको बोलूं प्राइवेट कंपनी, अभी बहुत सी कंपनी है, सियाराम हो गया, बंदना हो गया, बालकृष्णा हो गया, बॉम्बे डाइंग हो गया,
जिंदल हो गया, विराज हो गया, तो ये सब कंपनी क्या है, ये सब कंपनी का क्या है मोटिव, प्रॉफिट मोटिव है। ये सब कंपनी का मैन्युफैक्चर को बनाती है और सेलिंग करती है, प्रॉफिट कमा के अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, अपने बिजनेस को, अपने कंपनीज को ग्रो कर रहे हैं। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो अब क्या बोला, पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी मतलब आपको पता है कि जो प्राइवेट कंपनी होता है, जिसका मतलब कि ज्यादा रिवॉल्व नहीं रहता है, वो प्राइवेट है, मतलब उनके एक इंडिविजुअल सिंगल ऑनर कर रहा है। पब्लिक मतलब क्या, उसमें कोई भी आगे बिजनेस कर सकता है, इसलिए इसके ऊपर गवर्नमेंट का अथॉरिटी रहता है। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी भी सेम वैसे ही। कंपनी दो टाइप की होती है, एक प्राइवेट एक पब्लिक। आप प्राइवेट कंपनी भी कर सकते हो और पब्लिक कंपनी भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें सबका अलग अलग प्रोसीजर रहता है, प्राइवेट कंपनी का अलग प्रोसीजर रहता है और पब्लिक कंपनी का अलग प्रोसीजर रहता है। ठीक है, अंडरस्टैंड बच्चों? चलो अब क्या बोले, सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे कि आपको बताया था, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। जो भी बिजनेस सिंगल ऑनर करता है, जो सिंगल ऑनर बिजनेस सेटअप करता है, डिसीजन लेता है, रन करता है, उसको बोलते हैं सिंगल ऑनरशिप बिजनेस। अब सपोज मेरा इस बॉटल का फैक्ट्रीज है, अब मैं सिंगल ऑनर हूं, मैं रॉ मटेरियल्स ला रहा हूं, इसको बना रहा हूं और इसको सेलिंग कर रहा हूं, इसका डिसीजन कौन ले रहा है? मैं ले रहा हूं खुद। तो मेरे लिए क्या हो गया, ये सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है। अंडरस्टैंड बच्चों? तो मेरा मेन मोटिव क्या होएगा, रॉ मटेरियल्स लाना, बनाना और सेलिंग करना और प्रॉफिट अर्न करना, कमाना, सबका मेन मोटिव ये होता है। तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका मोटिव ये रहता है। ठीक है, चलो ये हो गया। जिसने नहीं लिखा प्लीज ये लिख लो, आपको समझने के लिए बहुत इजी रहेगा, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं कि आपको सेकेंड चैप्टर में चीजें क्या है वो पता चले। देन उसके बाद हम लोग सेम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको ज्यादा थ्योरी पढ़ना नहीं है, आपको खाली सम्स पे ध्यान देना है कि आपको पोस्टिंग कैसे करना है। तो पोस्टिंग करने के लिए आपको खाली नॉलेज दे रहा हूं कि आपको कोई पूछे कि भाई ये चीजें क्या होता है तो आप इजीली उनको बोल सको, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप समझ सकते हो कि चीजें क्या होती है। ठीक है, बाद में हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। ओके चलो, अब क्या बोला है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज द मेन एम टू गिव सर्विस टू इट्स मेंबर एंड इट्स सोसाइटी। ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन मोटिव क्या है, मेन एम क्या है बच्चों? मेन उनका एम ये कि अपने सर्विस, अपने उनको ना अपने मेंबर को सर्विस देना, अपने सोसाइटी को सर्विस देना, अपने आजू बाजू रहने वालों को एक सर्विस देना। जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल दूं, चलो एग्जांपल देता हूं। अब एक हॉस्पिटल है, ठीक है, अब एक हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ठीक है, अब अपने इन्वायरमेंट में दो हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल है अच्छा, एक हॉस्पिटल थोड़ा लो। अब अच्छे हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, रेट ज्यादा है। अभी आप समझ लो वहां पे गए, आपको फेवर हो गया, आप फीवर के लिए वहां पे मेडिसिन लेने गए, तो आपको सपोज उसने डॉक्टर का चार्ज किया 200 रुपया, कितना 200 किया। ठीक है, अब उसके बाजू में सेम डॉक्टर है, डॉक्टर सेम है, खाली इंसान अलग अलग है, हॉस्पिटल का नाम अलग अलग है, बट आप उसके पास गए, वो भी आपको सेम दवा दे रहा है, सेम ट्रीट कर रहा है, और आपसे वो सर्विस क्या ले रहा है, 100 ले रहा है। तो उसका मेन मोटिव क्या है कि आपको, उनका मेन मोटिव क्या है कि प्रॉफिट नहीं कमाना है, आपको सर्विस देना है। एग्जांपल देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, चलो एग्जांपल देता हूं। चलो अब ये देखो, ये ए डॉक्टर का घर ए, ठीक है, ये डॉक्टर हो गए ए, चलो ये डॉक्टर हो गए बी, ठीक है। चलो अब इधर क्या करता है, देखो एक आदमी इधर गया, उसको हुआ था फीवर, ठीक है, अब ये क्या लेता है, मेडिसिन लेता है। अब इसको कितना चार्ज देना पड़ रहा है डॉक्टर को, 200 देना पड़ रहा है। बट ही आदमी अगर यहां जा रहा है, सेम दवा मिल रहा है, सेम सर्विस मिल रहा है, यहां पे चार्ज कितना देना पड़ रहा है, 100। तो फर्क क्या है, इनका मेन मोटिव क्या है कि भाई जितना हो सके उतना प्रॉफिट अर्न करना। इनका मेन मोटिव कितना क्या है कि भाई जितने कम में हो सके उतने कम में अपने सोसाइटी वाले लोगों को सर्विस देना। सर्विस पैसा दोनों ले रहे, बट फर्क क्या है, ज्यादा ले रहा है ये कम ले रहा है, तो ज्यादा जो ले रहा है उसके लिए क्या, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और जो कम ले रहा है उसके लिए क्या है, सर्विस दे रहा है, पब्लिक को 100 रुपए डिस्काउंट दे रहा है हर एक पर्सन पे। तो ऐसे बिजनेस को बोलते हैं। ओके चलो चलो हो गया। अब मैं ऐसे बताऊं यूट्यूब क्लासेस, अब यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो बना के आपको, जैसे कि हम लोग ही कर रहे हैं अभी, यहाँ पे मेहनत करते हैं, थॉट निकालते हैं, कॉपीराइट नहीं करते, हम लोग अपने खुद का इंफॉर्मेशन करके निकालते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग को टेक्स्ट बुक प्रेफर करना अलाउड नहीं रहता है, क्योंकि कॉपीराइट हो जाता है। ठीक है, तो अभी यूट्यूब क्लासेस बोला मैंने आपको कि उनका मेन मोटिव क्या है कि भाई जितने हो सके उतना बच्चों को क्वालिटी देना, बच्चों को एजुकेशन देना, नॉलेज देना, स्किल्स देना,
ये सब उनको एक सर्विस देना, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता। अभी सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज यहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ, तो मेरा मेन मोटिव क्या, आपसे प्रॉफिट करना क्या, नहीं, क्या है, सर्विस देना, आपको एजुकेशन देना, आपका क्वालिटी बढ़ाना, आपको अंडरस्टैंडिंग करवाना, ये चीजें मेरे लिए सर्विस देना हो गया, अंडरस्टैंड। चलो अब जैसे कि बोला चैरिटेबल हॉस्पिटल, मैंने आपको बोला था कि कुछ हॉस्पिटल सरकारी होते हैं, कुछ हॉस्पिटल प्राइवेट होते। तो एल्बम मोस्ट की आपने सुना होगा टाटा का हॉस्पिटल जो है वहां पे बहुत कम पैसे में अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है। तो टाटा का मेन मोटिव क्या है, आपको सर्विस देना, आपसे ज्यादा चार्ज नहीं करना, आपसे कम पैसा लेके आपको अच्छा सर्विस देगा बाकी हॉस्पिटल से अच्छा, एग्जाम्पल। तो उनका मेन मोटिव क्या, सर्विस देना, अंडरस्टैंड। चलो अब क्या बोला, सोशल वेलफेयर। मैंने बोला आपको सोशल वेलफेयर मतलब क्या होता है, एज द सोशल वर्कर। सपोज सपोज मैं हूं एंड मेरे पास क्या, मैं एक सराउंडिंग में रहता हूँ एंड आजू बाजू में बहुत से लोग रहते। अब सपोज किसी के घर पे कोई परेशानी आ गया है, किसी के घर पे खाने को खाना नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास है तो चलो भाई थोड़ा आप भी खा लो। मैं क्या कर रहा हूँ, उनको संभाल, थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा, थोड़ा बहुत संभालूंगा, कुछ सर्विस दे दूंगा, ठीक है। अभी सपोज किसी का बच्चा है वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो क्लासेस नहीं लगा पा रहा, तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है मेरे पास 1 घंटे के लिए भेजो एंड आई विल टीच देम। मैं उन्हें थोड़ा पढ़ा दूंगा तो उनका स्किल्स बढ़ जाएगा। तो मेरे लिए क्या है, वो सर्विस है, मैं उनसे पैसा ले रहा हूँ क्या, नहीं, मैं क्या दे रहा हूँ, आपको सर्विस दे रहा हूँ। तो ऐसा जो भी बिजनेस निर्माण को क्या बोलते हैं, सर्विस देना, ठीक है। चलो अब ट्रस्ट। अब क्या होता है, जो बड़े बड़े ऑनर्स रहते हैं जैसे कि अंबानी हो गए, टाटा बिरला हो गए, टाटा बिरला अंबानी, और मैं एग्जांपल आपको ये दूं, अच्छा एग्जांपल है वो क्या नाम उनका, विलियंस जो अमेजन के मालिक है, ठीक है। तो ये सब जो बड़े बड़े ऑनर है वो क्या करते हैं, ट्रस्ट चलाते, जैसे कि मदरसा हो गया, मंदिर हो गया, टेम्पल्स हो गया, ये सब चलाते। तो इनके पीछे जो खर्चा होता है वो कौन देता है, वो ट्रस्ट से आता है। मतलब एक ऑनर, एक आदमी से आता है जो कि बहुत पैसे वाला है, वो क्या करता है, कुछ अमाउंट देता है, बोलता है लो भाई चलाओ, आपका ट्रस्ट चलने दो। तो उसका मैं पैसा क्यों दे रहा है, उसका मेन प्रॉफिट तो प्रॉफिट नहीं है ना, बट वो क्या क्यों दे रहा है, क्योंकि आपको सर्विस मिले। अब सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ मदरसा का। मदरसा जो मस्जिद होता है, अब मस्जिद में क्या रहता है, बहुत से बच्चे अलग अलग देश से आते हैं और वहां पे पढ़ते हैं विदाउट फीस। तो वहां उनका रहना खाना पीना कौन देगा, तो कोई कोई ट्रस्ट होता है ना, वो क्या बोलता है कि चलो भाई मेरे पास पैसा है ना, चलो मेरे नाम से आप लोग हर महीने का 50,000 ले लिया करो, बट बच्चे लोग को गाइड करो। तो ट्रस्ट का जो मेन ऑनर है उसका मेन मोटिव क्या है कि भाई मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे सर्विस देना है कुछ लोगों को, मेरे वजह से किसी का अच्छा हो जाए। तो जो ऐसी चीजें करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रस्ट। एनजीओ सुना होगा, अभी तो एनजीओ तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि आपने अच्छा ग्रुप बनाया और यहाँ पे एनजीओ को रजिस्ट्रेशन कर दिया एंड आप अपने सोशल वर्किंग में आप किसी का हेल्प कर सकते हो। जैसे कि आप किसी को हॉस्पिटल वगैरह हो गया, किसी के घर में मुसीबत आ गया, तो आप जाके वहां पे हैंडल कर सकते हो एनजीओ के माध्यम से। अभी जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा कि मेरा बर्थडे रहता है, तो मैं एनजीओ है मेरे पास, तो 2 एनजीओ है। तो जब मेरा बर्थडे रहता है या कुछ अच्छा फेस्टिवल रहता है, हम लोग क्या करते हैं कि बाहर जो बच्चे को, मतलब अभी कैसा हर बच्चे उस लेवल के नहीं रहते ना, तो जिनके पास वो चीजें नहीं है, जिनको नीड्स नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ अच्छा स्पेशल खाना बनाते हैं एंड वो बच्चों को देते हैं त्योहार के दिन, फेस्टिवल के दिन या बर्थडे के दिन, ताकि वो खुशियां मना सके। अब उनके पास उतना अमाउंट तो नहीं रहता है कि वो खरीद सके, उनका पैसा उतना नहीं रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन फेस्टिवल रहता है, जिस दिन किसी का बर्थडे रहता है, तो हम लोग जाके वहां पे मतलब कुछ अच्छी डिशेस बना के पैकिंग करके उनको प्रोवाइड करते हैं कि उनको मतलब कुछ तो अच्छा हो, खुद को भी अच्छा फील होता है और एक काम भी अच्छा होता है, सर्विस दे देते हैं हम लोग किसी को कि चलो भाई, समझते हो कि नहीं। तो वो चीजें जो भी होता है उसको बोलते हैं एनजीओ के माध्यम से वो सब करते हैं, अंडरस्टैंड। चलो सेकंड क्या बोलता है, अब जब भी आप ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपको 3 अकाउंट बनाना पड़ता है बच्चों, पता है ना, ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, ये 3 अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी ट्रेड से हो रहा है उससे रिलेटेड पोस्टिंग करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी ऑफिस एक्सपेंसेस हो रहा है वहां उसकी एंट्रीज करते हैं, एंड बैलेंस शीट बोले तो असेट्स एंड लायबिलिटीज बच्चों, अंडरस्टैंड। चलो अब देखो, जब आप तीनों ये अकाउंट बनाते हैं तो आपको क्या मिलता है बच्चों, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिलता है। क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। क्या आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये आपको मालूम पड़ता है ये बनाने से। ट्रायल बैलेंस के एक बनाने, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने से आपको ये सब पता चलता है, अंडरस्टैंड।
चलो अब इसका क्या है, देखो इसमें आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट्स दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन में रिसीप्ट एंड पेमेंट दिया रहेगा, आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्रेड तो होता ही नहीं ना, कुछ सामान बना के हम तो बेचते नहीं है, कुछ सामान बना के हम बेचते हैं क्या, नहीं, तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब कि क्या इनकम अपने पास आ रहा है, अपन क्या एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। चलो फिर क्या बनाएंगे अपन, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको क्या मिलेगा, सरप्लस और डेफिसिट। इसमें आपको क्या मिलता था, ट्रायल बैलेंस में क्या मिलता था, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिलता था। आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट्स में क्या मिलेगा, एक तो सरप्लस मिलेगा या तो डेफिसिट। सरप्लस मतलब प्रॉफिट और डेफिसिट मतलब लॉस। अगर आप सरप्लस मिल रहा है तो आपका बिजनेस प्रॉफिट में है, एंड आपको डेफिसिट मिल रहा है मतलब आपका बिजनेस लॉस में है। अंडरस्टैंड बच्चों, चलो इसी में अंडरस्टैंड हो गया। अब आपको क्या बोलते हैं, मीनिंग। अब मीनिंग क्या बोलता है, मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न का मीनिंग क्या बोलता है, नॉन प्रॉफिट कंसर्न चीजें क्या होती है, उसका मीनिंग क्या बोलता है आपको समझेंगे। Non-profit concern are this concern which are not started to earn profit but to give service to its member and the society at the minimum charge। अब सपोज बिजनेस तो सब स्टार्ट करते हैं, अब कोई चाहता है क्या मेरे जेब से पैसा जाए, नहीं, बट सब कहते हैं कि चलो भाई जितना कम होगा उतने कम में मैं आपको क्या करूंगा, टीचिंग करूंगा। तो सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक, कि एग्जांपल मैंने आपको दिया था हॉस्पिटल वाला, अभी भी एग्जांपल देता हूं आपको कि सपोज पार्ले जी का नाम सुने। अब पार्ले जी कंपनी क्या कर रही है, पार्ले जी कंपनी रॉ मटेरियल्स ला रही है, बना रही है, मार्केट में सेल कर रही है, तो उनका मेन मोटिव क्या, प्रॉफिट करना, जितना हो सके उतना प्रॉफिट कमाना। अब आपके मार्केट में जो भी ऑनलाइन क्लासेस खोल रहे हैं उनका मेन मोटिव क्या है, उनका ऑनलाइन क्लासेस में कुछ मिलने वाला है क्या, नहीं, क्या मिलेगा, सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन में कुछ अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी मिलता है, तो मनी क्या करते हैं, टीचर्स को देने में, ऑफिस का भाड़ा वगैरह देने में वो एक्सपेंसेस खत्म हो जाता है। बट उनका मेन मोटिव क्या है कि प्रॉफिट नहीं कमाना है भाई, हमको आपको सर्विस देना है, आपको क्वालिटी देना है, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो ऐसे कुछ भी चीजें अगर आपको मिलती है तो वो क्या चीज है, वो सर्विस है। उनके ऑनर के माइंड में क्या है कि आपसे कोई प्रॉफिट लेना देना नहीं है, मुझे आपको सर्विस देना है एट द मिनिमम चार्ज, जितना कम में हो सके उतने कम में। अंडरस्टैंड बच्चों, चलो अब क्या बोला है, देखो देयर इज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू बी प्रोवाइड द सोशल सर्विस एंड टू प्रोमोट आर्ट कल्चर स्पोर्ट्स। अब इनका जो मेन मोटिव क्या रहता है, मेन एम्स क्या रहता है कि भाई उनको सोशल सर्विस प्रोवाइड करना है रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स, कल्चर्स एंड आर्ट। अब स्पोर्ट्स पर चाहे अब क्रिकेट्स होते हैं तो क्या बहुत से बच्चे रहते हैं जो बिलोंग टू द पुअर फैमिली, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट उनके पास क्या रहता है, खेलने का तरीका रहता है, उनका स्पोर्ट्स तो माइंड रहता है, तो क्या करते हैं, फीस नहीं भर पाते हैं, अच्छे क्लासेस लगा नहीं पाते हैं, बैट्स वगैरह नहीं खरीद पाते, किट्स वगैरह नहीं खरीद पाते, तो कोई कोई क्या करता है, वो उस पर इन्वेस्टमेंट कर देता है तो चल भाई तू मेरे से पैसा ले बट अपने क्वालिटी को मेंटेन रख और तू सब कुछ करके एक अच्छे लेवल पे प्लेइंग कर, अच्छे लेवल पे खेलो। तो जो चीजें वो आदमी दे रहा है उससे कुछ प्रॉफिट हो रहा है क्या, नहीं, बट वो क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है कि चलो भाई किसी की लाइफ बन जाएगा, किसी का करियर बन जाएगा, तो वो चीजें वो प्रोवाइड करता है। अंडरस्टैंड बच्चों, चलो अब कल्चर बोले, जैसे कि अपना कल्चर है, अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और तीन रहते हैं, तो कुछ फेस्टिवल आता है, जैसे कि गणपति आता है, ठीक है। अब गणपति आता है तो क्या होता है, गणपति में आपको पता है हाई अमाउंट लग जाता है, तो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े पावतीज लेते हैं, सबसे जाके कलेक्शन करते हैं, कुछ हेल्प, तो लोग वहां देते। अब सपोज मेरे पास कोई आया बोला कि सर गणपति है कुछ हेल्प करो, मैं ठीक है जो 1000 मेरे से ले लो। अब जो मैं 1000 दे रहा हूँ उससे मुझे कुछ प्रॉफिट होने वाला है क्या, नहीं, बट मैं क्या एक सर्विस दे रहा हूँ कि चलो भाई आपका गणपति थोड़ा बहुत अमाउंट मैं भी उसमें दे देता हूँ। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं नॉन प्रॉफिट कंसर्न। अंडरस्टैंड बच्चों, अंडरस्टैंडिंग कि नॉन प्रॉफिट कंसर्न मतलब क्या होता है, नॉन प्रॉफिट कंसर्न मतलब ये होता है कि ऐसा बिजनेस जिसका एम क्या हो, प्रॉफिट नहीं बट सर्विस देना, वो क्या देगी, आपको सर्विस देगी, ऐसे बिजनेस को बोलते हैं नॉन प्रॉफिट कंसर्न। ओके, अंडरस्टैंड, चलो आई होप कि आप सभी को अंडरस्टैंड हो गया रहेगा कि सेकेंड चैप्टर रिलेटेड कैसे है, किस चीज से रिलेटेड है। इसमें आपको क्या मिलेगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स मिलेगा, एंड आपको इसमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने का है एंड बैलेंस शीट बनाने का है। तो जब आप दो बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, तो आपको पता चलेगा कि आपका बिजनेस सरप्लस में है क्या, डेफिसिट में है। सरप्लस बोले तो प्रॉफिट, डेफिसिट बोले तो लॉस।
तो ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन था कि इससे आपके माइंड में मालूम पड़े कि भाई सेकंड चैप्टर में क्या चीजें आएगी या सेकंड चैप्टर किस चीजें पे बनाई हुई है, ये आपको पता चल गया। अगर कोई पूछे कि सेकंड चैप्टर नॉन प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है, देन आप इजीली बोल सकते हैं ना बच्चों कि नॉन प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न एक ऐसा बिजनेस है जिसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट नहीं बट क्या देना, सर्विस देना, जिसने कम पैसे में हो सके उतने कम पैसे में। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया बहुत सारे, तो आप सबके माइंड में चीजें बैठ गई रहेगी। बट हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, फिर सम्स के कुछ पोस्टिंग देखेंगे, कुछ एंट्रीज देखेंगे, धीरे धीरे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहा तो प्लीज कमेंट सेक्शन नीचे रहता है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछो, हम उसे कवर करने की कोशिश पूरा करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, एंड प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और फॉरवर्ड करना अपने फ्रेंड्स लोगों के भी, उनको भी फटाफट ये वीडियो मिल जाए। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।